खान तेरा एक इशारा, खान तेरी चांद सार, खान तेरा एक इशारा। देखिए, इंसान कोशिश कर सकता है, मदद अल्लाह ताला करता है। इंसान कोशिश करता है, हमेशा पुरअमन एहतजाज करते हैं, पुरअमन अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे आईनी कानून की पासदारी के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए हो। और 26 नवंबर को जैसे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई या इलेक्शन चोरी करने के लिए, या 26वां तरमीम के बाद जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया हो, या पिक एक्ट के जरिए आप लोगों का गला दबाने की कोशिश की गई हो, हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक के लिए आवाज़ बुलंद करती है। ये कोई 2 + 2 4 नहीं होता, कोई खास मैथमेटिक्स नहीं है कि आप कहें कि अभी रिजल्ट निकल आएगा। लेकिन कौम ये जरूर याद रखेगी कि इमरान खान के हक के ऊपर खड़े थे और उनके साथी और उनकी पार्टी भी हक के लिए खड़े थे, और हम ये तो जो हक के लिए आवाज उठा। जैसे आप कह रहे हैं पार्टी हक के लिए खड़ी है, लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनके लिए अब जगह नहीं है, तो विकेट के दोनों तरफ पार्टी में से कौन खेल रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, खान साहब हमारे बड़े हैं, हम खान साहब के वोट के बगैर काउंसलर भी नहीं बन सकते। खान साहब का नजरिया बड़ा है, खान साहब की कुर्बानी बड़ी है, खान साहब अपने सब लोगों को जानते हैं। इसलिए जब खान साहब बाहर आएंगे वो सबका फैसला खुद करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फर्ज है हक के लिए खड़े होना। मैं एक बात बताऊं, खान साहब जब बाहर आएंगे ना, हम जैसे लोगों के लिए वो ढाल होंगे, क्योंकि हमारा तो और कोई सियासत में वाली वारिस नहीं, नजरिए के अलावा, खान के अलावा। तो खान ही हमें बचा सकते हैं, खान ही आएगा। हम तो बाकी कोशिश ही कर सकते हैं, सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, मैडम कोशिश कर सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि तमाम लीडरशिप अपने अपने सूबों में एहतजाज करेगी। मैडम जरताज गुल का ताल्लुक पंजाब से है, क्या मैडम जरताज गुल लाहौर में जाकर एहतजाज करेगी? देखें, जब भी पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आया है, रिजीम चेंज के बाद जब जमीर खरीदने की कोशिश की गई तो हम खान साहब के साथ खड़े थे। जब 9 मई का वाक़या हुआ, जब लोग छोड़ के भाग गए मुश्किल वक्त में, हम खान साहब के साथ खड़े थे। जब 26वां तरमीम में लोगों के माँ बहने बेटियों को अगवा किया गया, तब भी हम खान साहब के साथ खड़े थे। आज भी जब भी खान साहब हुक्म करेंगे, अपने इलाकों से वोट ले, वहाँ हक की आवाज लड़ेंगे। बाकी 58-60 FIR है, वो तो वैसे ही भुगतते रहते थे, और भुगत लेंगे, कोई बात नहीं। मैडम, तख्ते पंजाब पे जिसका राज है मरियम नवाज का, तो जिस तरह जुल्म किया जा रहा है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप पे, वर्कर पे, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पंजाब में निकलने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, एक टिक टाक वज़ीर आला है जो मेयर शराफत अली से हार चुकी है, उसका तो बयान ही है झूठा, सपाक मुजरम की तरह वो बिहेव करती है, गुंडागर्दों की तरह। आप मुझे खुद बता दें कि वो खुद कह रही है कि ये जो 9 मई वाले हैं इन्होंने ज्यादा नुकसान किया है, यानी वो हमारे बारे में बात कर रही हैं। और वो कह रही है कि जो मोदी ने 51 लोग हमारे मुल्क के अंदर शब खून मारकर रात के अंधेरे में हमला करके शहीद किए हैं कुलगाम वाक़े के बाद, वो कह रही है कि मोदी ने ठीक किया है। तो 51 शहदा की वो कहीं नहीं है। तो जो औरत नरेंद्र मोदी को अपने अंकल को क्लीन चिट दे दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्जाम ठहरा दे, तो मैं उसकी मेंटेलिटी को तो सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ। है फस्तायत पंजाब इस वक्त यरगमाल है, वैसे तो जो टिक टॉकर वज़ीर आला उसने पूरे पंजाब को एक जेल ही बना दिया है। फैसल अमीन गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, दूसरी मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एहतजाज कर रही है, खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, तो इसका जो कल खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, खान साहब कल शदीद गुस्से में थे और सारी खान साहब की तवज्जो जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ है। सर, क्या कहेंगे आप? देखें, हम पहले भी आए थे, आज भी आए हैं, कोई फेवर नहीं मांग रहे, अपना आईनी हक अपने लीडर के लिए, अपने पार्टी के लिए केसेस हैं, केसेस जिस तरीके के केसेस हैं बच्चे को पता है, भोंडे और मतलब है जैली केसेस हैं, तो केस लगा लें, हमें कोई डील या ढील नहीं चाहिए, केस लगा लें, केस सुनने मेरिट के ऊपर फैसला कर लें। और 26वीं तरमीम के बाद वैसे भी जो अदलिया के ऊपर इन्होंने एग्जीक्यूटिव को मुसल्लत किया है, हमारी जंग बेसिकली अदलिया की आज़ादी की भी जंग है। जो साहिबान अंदर बैठे हम चाहते हैं कि वो भी आज़ाद हों, आज़ादी से फैसला करें, बेशक हमारे हक में करें, खिलाफ करें, बट आज़ादी से फैसला करें। तो सर, आप जिस अदलिया को आज़ाद करने आए हैं, अगर इस तरफ देखा जाए पुलिस, उस तरफ देखा जाए पुलिस, अंदर देखा जाए तो पुलिस की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, आप इस गुरमुट से अदलिया को किस तरह आज़ाद करेंगे, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद? देखें, ऐसा है कि एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल स्ट्रगल करती है, ना हम कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ना हम कोई और ऐसे शिद्दत पसंद है। तो आईनी कानूनी हक अपना मांग रहे हैं पीसफुली और मांगते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमें ये हक मिलता नहीं। सर, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने हक मांगने के लिए आती है पुरअमन तरीके से, उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, वर्कर
पीछे आपने देखा होगा डी चौक में जो जुल्म हुआ, बड़ी मुश्किल से बुशरा बीबी को गंडापुर साहब यहाँ से निकालने में कामयाब हुए, उसके बावजूद आपको लगता है कि आप पुरअमन रह के, या इस तरह खान साहब ने कहा है कि मुजाहमत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? देखिए, खान साहब ने अल्फाज को मरोड़ो मत। खान साहब ने मुजाहमत में ये नहीं कहा कि RPG-7 उठा के और क्लशनकोफें उठा के, और खान साहब की 30 साल की स्ट्रगल बच्चे बच्चे के सामने है। हमेशा उन्होंने पीसफुल मुजाहमत की बात की, और पीसफुल मुजाहमत में रह के ये मुजाहमत है ना, पीसफुल मुजाहमत है। अपना आईनी कानूनी हक कानूनी तरीके से हम मांग रहे हैं, देख लें पीसफुल है, यहाँ लोग खड़े हैं, ये ट्रैफिक आप सामने दिखाएं, किसी की कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं हो रही। तो बेसिकली एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, हम एक पॉलिटिकल राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सर। मौलाना नसीम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज आप लोगों के क्या मुतालिबात हैं? पिछली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो लॉलीपॉप दिया था, क्या वो लॉलीपॉप इस दफा देने में कामयाब हो जाएंगे, या आप लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे? हम असल में दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी जमा हैं इस वक्त सारे पार्लियामेंटेरियन जमा है, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, ये सारे जमा हैं और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अदालती इदारे, अदालत, जजेस, ये सारे मफलूज हैं। 26वीं तरमीम के बाद इन पर कोई और तलवार लटक रही है। इनको हिदायत अब बाहर से आ रही है, उन हिदायत पर अमल हो रहा है और पाकिस्तान अदालतें अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं दे रही। तो ये पैगाम हम दुनिया को देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी जो इमरान खान के साथ हो रहा है कानून के खिलाफ हो रहा है, कानून की बिल्कुल अमलदारी नहीं है, कानून की पासदारी नहीं है। हम इसी के हवाले से एहतजाज पे आए हुए अदालत को यह याद दहानी करा रहे हैं कि अदालत, काजी, जज, ये एक बड़ा ओहदा होता है और उन्होंने ज़मीर के मुताबिक फैसले देने होते हैं, क्योंकि पूरी कौम के नजरें इस वक्त आप पर लगी हुई हैं और अदालतें अगर इस वक्त हमें इंसाफ नहीं दे रही तो इसके बाद अगला पोजीशन जो है, अगली पोजीशन वो ये है कि हजरत अली का कौल है कि कुफर के साथ मुआशरा चल सकता है लेकिन जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। सर, काटलंग में ड्रोन अटैक होता है, वजीरिस्तान में होता है, मुख्तलिफ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के ड्रोन अटैक होते हैं। इस हवाले से कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिस पर खान साहब का कहना था कि ये ड्रोन हमले अली अमीन गंडापुर तो नहीं कर रहा कि आप पेशावर में जाके एहतजाज कर रहे हो। एहतजाज की जगह इस्लामाबाद है, आपको इस्लामाबाद आना चाहिए। क्या बात है, लीडरशिप इस्लामाबाद आने से डरती है? नहीं, इस्लामाबाद आने से नहीं डरती, लेकिन खान साहब खुद कह रहे हैं कि इस दफा हम जो तहरीक लेके आएंगे वो इस्लामाबाद के अलावा पूरे मुल्क तहरीक होगी। तो इस तसलसल में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, मीडिया को दे रहे हैं, वहाँ पेशावर में हो या इस्लामाबाद में हो। ड्रोन हमलों के हवाले से क्या कहेंगे, कौन करवा रहा है ड्रोन हमले? मैं तो पहले ही दिन से इसका खिलाफ हूँ। इमरान खान हमारे कैद पहले ही दिन से इसके खिलाफ है कि इसमें बेगुनाह लोग मर रहे होते हैं, और खासकर वजीरिस्तान के हवाले से, KPK के हवाले से मैं ये सवाल उन रियासती इदारों और उन ताकतों से करना चाहता हूँ कि अब तो दुनिया ने देखा कि इंडिया के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो मिसाइल दागे गए, उनमें कोई भी गलत जगह को टारगेट नहीं किया गया। तो क्या वजह है कि हमारे KPK में आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं? जरूर बात है कि आप इसमें रियासती इदारे कुछ मुलव्वस हैं। मैं इस वक्त यानी बिल्कुल भी इसको गलती नहीं कह सकता, क्योंकि गलती एक दफा हो जाती है, 2 दफा होती है, ये मुसलसल हो रहे हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ रियासत की तरफ से ज्यादती है, उन इदारों की तरफ से ज्यादती है। मैं इस एहतजाज को रिकॉर्ड करता हूँ, उसके मुखालिफत में यानी जिस हद तक की जाए मैं उन मुजाहिरीन का बिल्कुल हामी हूँ। और उनकी क्या लगता है आज आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट? हमारी जद्दोजहद है। देखे हम यहाँ ये आप जिधर भी देख रहे हैं तकरीबन सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये आ चुके हैं, तो ये कोई आम लोग नहीं है। हम यानी अवाम की तवक्कुआत हमसे होती है कि आप कोई कानून वगैरह बनाएंगे। हम कानून के इदारे वाले खुद एहतजाज पे आए हुए हैं, तो दुनिया को इससे क्या पैगाम जाएगा? इस हवाले से मैं सर, अवामी मुंतखब नुमाइंदगान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, हमने देखा यही मुंतखब नुमाइंदगान जब अडियाला जेल पहुंचे थे तो पंजाब पुलिस ने आप लोगों के अराकीन असम्बली और सूबाई असम्बली, इतना के मिनिस्टरों को भी वहाँ पे गिरफ्तार किया, इतना कि उनको घसीट कर यहाँ से ले गए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हम दुनिया को यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी कानून मनून नहीं है। इस वक्त जंगल का कानून है।
اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، یعنی MNA پر پولیس سپاہی کس طرح ہاتھ اٹھائے گا، ایک منسٹر پر، ایک صوبائی وزیر پر پولیس کا کیا مجال ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا؟ ضروری بات ہے کہ کوئی اور ہے ان کے پیچھے جو ان کو ہدایت دے رہے ہیں اور ان کی بنا پر یہ ہم پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں.